हेलो गाइस, आज मैं देने वाला हूँ अपने ओ आई सी एल ए ओ प्रीलिम्स का रिव्यू जो कि कल था। मुझे कल आने में लेट हो गया एग्ज़ाम सेंटर से, और कल टाइम भी नहीं था, सो मैं वीडियो नहीं बना पाया था कल। सो आज मैं देना चाहता हूँ रिव्यू ओ आई सी एल ए ओ प्रीलिम्स का। सो सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन ओपन हुआ, और इंग्लिश का सेक्शन मुझे पर्सनली थोड़ा सा ट्रिकी लगा। कुछ कुछ सभी पोर्शन में, चाहे वो एरर डिटेक्शन हो, चाहे वो आरसी हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसमें ट्रिकी थे थोड़े, जिसमें आदमी ऑप्शन में फंस सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली। सो इसमें था क्लोज टेस्ट, और उसका मैंने आंसर सभी सेक्शन में मैंने आंसर लिखा हुआ है जो जो पॉसिबल हो पाया है। सो आप प्लीज़ देख के मैच कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपका क्या कुछ आया। सो क्लोज टेस्ट का टॉपिक था, एक कैमरा के ऊपर था, बेसिकली डिजिटल कैमरा, जिससे कुछ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का पिक लेंगे, समथिंग लाइक दैट, उसका उसका ये था। और ये इजीली आपको गूगल में भी मिल जाएगा अगर आप लिखेंगे तो। और उसके आंसर इंस्टॉलेशन मैप कंपोज्ड ऑफ इवन दैट ट्रियम्फ ऑफ कॉमेंस, आई थिंक 6 क्वेश्चंस थे, और उसका मैंने ये 6 मार्क किया है। आरसी था एक्रेलिक नेल्स के ऊपर, नेल्स पॉलिश, और इसके मतलब ये कंपोनेंट्स के बारे में और इसके हार्म्स एंड बेनिफिट्स एंड ऑल। सो इसमें ये 5 क्वेश्चन थे। इवन का मैंने सरप्राइजिंगली लगाया है, रन का सप्लाई और स्टोर्ड का कीप, और उसमें से एक का आंसर ऑल ऑफ द अबव था डेफिनेटली, और एक का आंसर ओनली 2 था जो मैंने मार्क किया है। प्लीज़ आप लोग मैच कर लीजिएगा और बताइएगा यही आपने किया है या अलग। इसके बाद एक रेड वर्ड से ना वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन था कि विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। सो उसका आंसर ओनली 1 था, मैं श्योर हूँ इसका तो। और एरर्स में कुछ एरर थे, जैसे कि वेव्स ऑफ, और अ डिकेड एगो, आई एम ब्रिंग अ सिग्निफिकेंट मोर, ये 4 जो मुझे याद आ रहे हैं। सो ये थे। फिर इसके अलावा वर्ड स्वैप, सेंटेंस रीअरेंज, मैच द कॉलम, ये सब थे। सो इंग्लिश डुएबल था, लेंदी तो नहीं था, बट कुछ कुछ ना ऑप्शंस ट्रिकी थे, काइंड ऑफ ट्रिकी। सो मेरे अटैम्प्ट्स हुए हैं 29 इसमें। एंड इसके बाद रीजनिंग का सेक्शन ओपन हुआ, और इसमें फ्लैट फ्लोर पज़ल था, और मैंने सभी पज़ल के इसमें मैंने सिवाय बी आर का मैंने पैटर्न नोट किया है। सो आप प्लीज़ मैच कर लीजिएगा। फ्लैट फ्लोर का ये था, लीनियर रो का ये था, डेजिग्नेशन बेस्ड का ये था, और स्टैक पज़ल, इस पज़ल में मैं पर्सनली फंस गया इसमें। आई डोंट नो, ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे थे, एक दो बार बैट तो वो सही गया था बट मैच नहीं हो रहे थे, ऐसे करके मुझे इसमें टाइम लग गया। इसी वजह से मेरा ये पोर्शन रीजनिंग का थोड़ा सा बिगड़ गया, काइंड ऑफ। अदरवाइज़ ये रीजनिंग का ये सेक्शन ईजिली 35 आउट ऑफ 35, अगर सही क्वेश्चन पिकअप हुआ है और कहीं स्टक नहीं किया तो 35 आउट ऑफ 35 का ही था ये रीजनिंग का पोर्शन। सो ऑर्डर रैंकिंग का ये था। इसमें ना एक आंसर 153 आया था, मैं श्योर हूँ 153 था, मैं नोट नहीं कर पाया इसमें, बट ये 153 इसका एक आंसर ज़रूर था 100%। और पेयरिंग वर्ड में मोर देन 3 था, और मीनिंगफुल वर्ड में नो वर्ड था, नो वर्ड। सो ऐसे करके मैंने रीजनिंग में सभी पज़ल बनाए सिवाय बी आर, और ये इन 2 क्वेश्चंस के, क्योंकि मैं उसमें स्टक हो गया ना, तो ये 2 क्वेश्चन मैं कर ही नहीं पाया। तो ये 2 क्वेश्चन, और आई थिंक एक बी आर मेरा छूटा है, तो 30 अटैम्प्ट्स हुए हैं, मैं इसमें स्टक हो गया। अदरवाइज़ ये 35 आउट ऑफ 35 का ही था रीजनिंग। सो इसके बाद सेक्शन ओपन हुआ क्वांट्स का। क्वांट्स डुएबल था, जैसे नॉर्मली जो टिपिकल एओ का पेपर आता है उससे तो काफ़ी इजी था। जनरली एनआईएससीएल और एनआईसीएल इतना इजी नहीं देता है जनरली। सो उसमें स्पीड मैथ्स के 11 क्वेश्चन थे, इसमें मिसिंग नंबर सीरीज और अप्रॉक्सीमेशन था, वेरी डुएबल। फिर लाइन ग्राफ के 5 क्वेश्चन थे, सोल्ड और सोल्ड प्लस अनसोल्ड का। इसमें क्वेश्चन थोड़े से, इसके क्वेश्चन लेंदी थे, थोड़े काइंड ऑफ लेंदी थे, बट डुएबल था। और एक टेबुलर डी आई था, उसमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स दिया हुआ था, और बॉयज़ के लिए नंबर ऑफ़ बॉयज़ मोर देन गर्ल्स का सब परसेंटेज दिया हुआ था, और इसके क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, ईजियर साइड पे। फिर एक कैसलेट दिया आई था ट्रक बेस्ड का,
ये थोड़ा सा कुछ लोग स्टक भी हुए हैं इसमें। और कैसलेट हमेशा से थोड़ा सा काइंड ऑफ फंसाने वाला रहता है, उसको लास्ट में ही अटेम्प्ट करना चाहिए, और मैंने ये किया भी नहीं ऑल दो। और अरिथमेटिक था इसके बाद। सो अरिथमेटिक मैंने जो जो किए हैं उसके आंसर नोट किए हैं, आप मैच कर लीजिएगा। बोट एंड स्ट्रीम का 10 था, टाइम एंड वर्क का 10 था, पार्टनरशिप का 8000। ये सैलरी इसका मैंने CND किया है, बट मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हूँ, आप प्लीज़ बताइएगा क्या है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का 40 आया था। जनवरी प्लस मार्च एक परसेंटेज ऑफ एप्लीकेशन से था, तो इसका 160 आया था। एवरेज का 88 था। ट्रेन का शायद मोस्ट प्रोबेबली 25 था, बट शायद 40 एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली 25 था ट्रेन का। सो मैथ्स में मेरे अटैम्प्ट्स रहे 31, मैंने 31 किया है। एंड इसमें मैंने ये कैसलेट के क्वेश्चन को छोड़ दिया। एक कैसलेट छूटा है और एक अरिथमेटिक छूटा है, आई गेस। बाकी उसके अलावा मैंने सब बनाया है, और इसमें मैं श्योर हूँ 100% एक्यूरेसी है मेरी। सो एग्ज़ाम लेवल का अगर बात करें तो इंग्लिश इजी टू मॉडरेट था, बट थोड़ा सा ट्रिकी, काइंड ऑफ ट्रिकी था। रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट था। क्वांट इजी था AO के अकॉर्डिंग। सो मेरे टोटल अटैम्प्ट्स हुए हैं 90 आउट ऑफ 100, और मैं रीजनिंग पोर्शन से डिसअपॉइंटेड हूँ, अटैम्प्ट से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि लोगों ने 90 प्लस बहुत लोगों ने किया, और ये डुएबल ही था। जो जेन्युइनली प्रिपेयर कर रहा है वो 90 प्लस के लाइक ही एग्ज़ाम था, अगर वो स्टक नहीं हुआ है कहीं पे तो। और इस एग्ज़ाम में खैर सिलेक्शन जो है ना वो काफ़ी हद तक इंग्लिश का एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि लोगों ने पूरे पूरे किए हैं इंग्लिश में, बट कुछ कुछ ऑप्शंस कंफ्यूजिंग थे। बहुत सारे लोग अलग अलग कह रहे हैं ऑप्शंस के लिए, तो इसमें सिलेक्शन क्वांट रीजनिंग के बजाय ना इंग्लिश के एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा। बट बट वैकेंसी भी ओके है। सो देखते हैं क्या रहेगा रिज़ल्ट। 28 फ़ेब को इसका मेंस है नेक्स्ट मंथ। सो ये था मेरा एग्ज़ाम रिव्यू एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।